इफ इक्वल कॉर्ड्स, सारे बच्चे सामने ध्यान दो, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको सॉल्व कर पाएगा दोबारा, इसलिए दोबारा सुनना फिर मैं चांस दूंगा। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, क्या ये वाली लाइन का मतलब समझ में आया? हाँ सर। इक्वल कॉर्ड्स मतलब कॉर्ड से जिनकी लेंथ क्या है? इक्वल। ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर? सर्कल के अंदर। तो आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना है इस तरह से, उसके अंदर दो कॉर्ड्स बनाने हैं, एक कॉर्ड का नाम दे दो AB, दूसरे कॉर्ड का नाम दे दो CD, और ये दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल, जैसा क्वेश्चन में बोला इक्वल। क्लियर हो गया ये चीज? और ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर, ये वाला पॉइंट क्या है? P, जो कि सर्कल के अंदर है। यहां तक का स्टेटमेंट समझ में आया सभी को? ठीक है। अब जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम गिवन लिख लेते हैं पहले। तो गिवन में हम दो चीजें लिखेंगे। गुड। AB is equal to CD. P is midpoint of, क्या P मिड पॉइंट है? AB intersect P is a point और B AB intersect CD at P. ये परफेक्ट है। AB intersect CD at P। AB CD को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? P। यहां तक की चीजें समझ में आई, पहला लाइन और फिगर और गिवन डन। इसके बाद आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? नहीं, जो लिखा है उसी को पढ़ो, अपना दिमाग अभी मत लगाओ। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड। सेगमेंट का मतलब, सुनो एक मेरी बात ध्यान से, सेगमेंट का मतलब डिपेंड करेगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आप सर्कल में बात करते हो सेगमेंट की, तो इस पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं, जो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है। लेकिन सेगमेंट का एक और मतलब होता है लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा, उसको भी क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पर भी सेगमेंट वर्ड जो यूज हो रहा है उसका मतलब क्या है? प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, तो एक कॉर्ड का एक टुकड़ा मतलब एक सेगमेंट, दैट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। तो अगर ये वाले कॉर्ड की बात करता हूं AB, तो AB के दो टुकड़े हो गए। कौन कौन से दो टुकड़े हुए? AB और BP। AP और BP ये दो टुकड़े हुए। ये वाले दो टुकड़े CD के दो टुकड़े के इक्वल होंगे। तो किसके इक्वल होंगे? CP और DD के। ऑब्वियस सी बात, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या प्रूव करना है? DP is equal to DD। क्या ये समझ में आ गया? मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा। डन। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर गिवन लिखने के बाद टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ तो आपको समझ में आ चुका है क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है AP इक्वल टू CP and VP is equal to DP। डन। यहाँ तक की चीजें क्लियर? Yes sir। ओके। अब एक काम करते हैं, हम इसमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के पहले कुछ एक कंस्ट्रक्शन होंगे, जैसे पहले तो सेंटर हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं O, फिर उसके बाद बना लिया सेंटर? सेंटर बना लिया सबने? Yes sir। सेंटर से दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर बनाना है। दोनों कॉर्ड्स मतलब पहला वाला कॉर्ड कौन सा है? AB। उस पे परपेंडिकुलर ऐसा बनाओ जिसका नाम दे दो OM। समझ गए ना? परपेंडिकुलर बना। और दूसरा परपेंडिकुलर किस पे बनेगा? CD पे। ये बन गया ये परपेंडिकुलर ON। ये परपेंडिकुलर बनाना। यहां तक की चीज समझ में आ गई? इसको लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में? OM परपेंडिकुलर टू AB। और क्या लिखोगे? एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। यहां तक की चीजें समझ में आ गई सबको? ठीक है।
फिर इसके बाद ओपी को ज्वाइन कर देना। तो यहां पर क्या लिखोगे, ज्वाइन ओपी। डन, यहां तक हो गया सबका। अब देखो इसका प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रूफ के लिए क्या करना है, हिंट कर देता हूं। प्रूफ के लिए आपको ये दो छोटे वाले ट्राइंगल, ये 1 और 2, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ कर रहा है कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ये वाला साइड दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? नहीं, यहाँ कहीं रेडियस नहीं है। MP इज इक्वल टू नहीं है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो OM इज इक्वल टू क्या होगा, OM। तो कौन सा रूल लग जाएगा, चलो अप्लाई करो जल्दी। प्रूफ करना है AP और CP को इक्वल। हम कॉन्ग्रुएंसी लगा के MP और NP को इक्वल बताएंगे और फिर MP में ये वाला पार्ट को AM को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा AP। वैसे ही NP में CM को ऐड कर देंगे। अभी उस पे आते, रुक जा, अभी जो मैं बताया ना वो स्टेप तक कंप्लीट कर, फिर धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो मैंने बोला उसको कंप्लीट करो। पहले ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो यहाँ पर लिखो इन ट्राइंगल्स, यहाँ पर लिखो इन ट्राइंगल्स, क्या क्या नाम है इसके, and ONP। OMP एंड ONP, OMP एंड ONP लिखा। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, ये वाले एंगल दोनों के क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP। रीजन क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया, कंफर्म करो। फिर इसके बाद क्या लिख रहे हो, OP इज इक्वल टू OP। रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहां पर लिखो कॉमन। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, OM equals to on। OM इज इक्वल टू ON। OM और ON क्यों इक्वल है, Equal chords इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। देखो यहां पर रीजन, इक्वल chords are equidistant from center। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय RHS रूल। बाय RHS रूल, RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। यहां तक हुआ क्या, या सोना बताओ जल्दी। ओके, अब क्या लिखेंगे, MP इज इक्वल टू NP। MP इज इक्वल टू NP बाय CP। डन, हो गया। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा सा वेट दो। सब सारे बच्चे लिख लिए, जो जो पूछ रहा हूँ वो बताते जाओ, ठीक है, और उसको देखते भी जाओ। हमने जो अभी प्रूफ किया, क्या लास्ट लाइन क्या लिखी, क्या वो फिगर में दिख रहा है MP और NP। MP सबको दिखे ना, MP और NP, ठीक है। और जो प्रूफ कर रहे हैं उसको देखो, जो प्रूफ कर रहे हैं AP और CP को इक्वल लाना है। हमने लाया किसको इक्वल है, MP और NP को। अब भाई अगर MP को AB बनाना है, चुप रहे अभी एक मिनट, MP को अगर AP बनाना है तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, AM। वैसे ही NP को अगर CP बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, CM। तो एक तरफ AM ऐड करना है, दूसरी तरफ CM ऐड करना है।
तो क्या AM और CM दोनों अलग अलग है? क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं? हम इक्वल्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो क्या AM और CM आपस में इक्वल होंगे? Yes, sir. क्यों इक्वल होंगे? AB equals to CD. AM और CN एक्चुअल में इक्वल होंगे, उसका कारण सुना क्यों? एक मिनट रुक जाओ। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB और CD क्या थे? इक्वल। तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे? इक्वल। और हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? Equal. ठीक है, हाँ करेक्ट। चलो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका, तो ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। डन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू क्या? CD। रीजन गिवन। फिर लिखेंगे हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। डन। फिर हाफ AB को किससे रिप्लेस करेंगे? हाफ AB को रिप्लेस करेंगे AM से, तो यहां पर आएगा AM। और हाफ CD को CN, तो ये आ जाएगा CN। और इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। डन। अब 1 और 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। इक्वेशन को कैसे ऐड करते? लेफ्ट लेफ्ट सम हो जाएगा, राइट राइट सम हो जाएगा। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर लिखो बाय 1 + 2, बाय इक्वेशन 1 + 2, लेफ्ट साइड यू विल गेट MP + AM, राइट साइड यू विल गेट MP + CN, NP + CN। डन। हाँ, अब लेफ्ट साइड MP और AM देख रहा है फिगर में, देखो जल्दी से। MP और AM दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? AP। तो ये हो गया AP। NP और CN CP, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? CP। और ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सिमिलरली करके नहीं करना है। इक्वेशन नंबर 3 सिमिलरली हो गया यहाँ तक सभी का? सारे बच्चे इधर सामने ध्यान दो, ठीक है? अब तेरे से पूछूंगा, रुक जा। ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया ना? सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, देखो जल्दी बताओ। BP और DP उसको इक्वल प्रूफ करना है। अब BP को अगर देखोगे तो ये जो पूरा AB दिख रहा है उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? AB। ठीक है, और DP निकालने के लिए CD में से क्या माइनस करना पड़ेगा? CP। समझ में आएगी नहीं? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB और CD आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं 4 - 3 कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? AB - AP। राइट साइड में क्या आ जाएगा? CD - CP। अब देखो AB में से AP माइनस करो, क्या बचेगा? AB में से AB माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? BP। CD में से CP माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? DP। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? BP इज इक्वल टू DP। BP इज इक्वल टू DP। दैट्स इट, हेंस प्रूव। क्या ये समझ में आ गया? ये एक क्वेश्चन था। हाँ नहीं, इसको प्रॉपर करना चाहिए, छोटा सा पार्ट है, 2 लाइन में तो हो जाता है ना। हो गया? ये बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ तो पहले अच्छे से। सबको आ गया? रोशनी को नहीं आया, तेरे को नहीं आया, और बाकी पीछे सबको इधर? चलो ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, पेज पलटो, दोबारा सॉल्व करके दिखाओ मुझे जल्दी। 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। इरेज कर रहा हूं मैं, कर दो ना। हाँ हाँ, तो लिख लो जल्दी। सेट 2 ग्रुप नहीं लिखते ना? नहीं, पूरा कर, जल्दी से कर। क्वेश्चन को पढ़ के करना। डायग्राम बनाना। हाँ
दोनों को समझाऊं एक बार? Yes, sir. इरेज कर दो पूरा, कुछ नोट नहीं करना तो बाद में वापस आ जाएगा, ठीक है? तो इधर पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़ो दोनों। पहला 2-3 वर्ड में लिखा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो कॉर्ड्स का मतलब पता है बनाने? हाँ चालू करो। कॉर्ड्स का मतलब पता है ना, दो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर बनते हैं। अगर मान लो ऐसे दो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर है इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो क्या प्रूव करना है? जो सेगमेंट्स बनेंगे उन दोनों कॉर्ड्स के, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक सर्कल बना देंगे, उसके अंदर एक कॉर्ड हमने बनाया AB, दूसरा कॉर्ड हमने बनाया CD। दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर एक पॉइंट B पे कट कर रहे हैं। फिर हमने इसके हिसाब से गिवन में लिख दिया AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? P पे। यहां तक की चीज समझ में आ गई? अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो AP वाला पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? CP के। ये वाला सेगमेंट आपस में इक्वल होगा। और BP वाला पार्ट किसके इक्वल होगा? DP के। तो ये दोनों सेगमेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आ गया यहां तक की चीज? ये इक्वल प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और पिछले थ्योरम्स अप्लाई करेंगे। पिछले थ्योरम्स में कौन कौन सा थ्योरम लगने वाला बता देता हूँ। एक थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई दो कॉर्ड्स इक्वल है तो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल, ठीक है? और दूसरा थ्योरम ये बोलता है अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। समझ में आ गया ये चीज? तो हम यहाँ सेंटर से इस वाले कॉर्ड पे, AB वाले कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाएंगे जिसका नाम हो जाएगा AM, और यहाँ पर सॉरी OM, और यहाँ पर बनाएंगे ON। क्या ये क्लियर हो गया? तो मैंने लिख दिया OM परपेंडिकुलर AB, ON परपेंडिकुलर CD। डन यहाँ तक की चीज है। फिर उसके बाद हमने सेंटर को P से भी ज्वाइन कर दिया। अब मैंने यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। CP CD से MP और PN को क्या बता दूंगा? इक्वल। यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ ये दोनों ट्राइंगल का नाम, फिर मैंने बताया ये वाले दोनों एंगल कितने हैं? 90। फिर मैंने बोला कि ये OM और ON होगा इक्वल। रीजन क्या आएगा? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। फिर मैंने बोला OP इज इक्वल टू OP होगा। रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। CP CD से MP और PN क्या हो गया? इक्वल। यहां तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि भाई ये AB और CD तो इक्वल थे, तो दोनों के हाफ भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो AB का जो हाफ होगा वो AM होगा। क्यों AM होगा? थ्योरम बोलते हैं ना परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दैट्स व्हाई हाफ ऑफ AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AM। ऑन अ सिमिलर वे CD का जो हाफ होगा वी कैन राइट इट एज CN। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो इक्वेशन 1 में हमने इसको इक्वल प्रूव किया था ना, MP और PN को, है ना? और अभी जो हमने इक्वेशन 2 लाया उसमें हमने क्या बताया? AM और CN क्या है? आपस में इक्वल। हमने दोनों को ऐड कर दिया तो MP और AM ऐड हो गया। तो MP और AM ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? AB। MP और AM, MP और AM ऐड होके AB बन जाएगा। वैसे NP और CN ऐड होके क्या बन जाएगा? CP बन जाएगा। तो AB इक्वल टू CP आ गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। समझ में आई ये चीज? अब सेकेंड पार्ट के लिए मैंने फिर से लिखा कि AB और CD दोनों आपस में क्या है? इक्वल। उसमें से मैंने AP को माइनस कर दिया, तो AB से जब AP माइनस होगा तो क्या बच जाएगा? BP। तो ये आ गया BP। और CD में से CP माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? DP। तो BP और DP आपस में क्या हो गया? इक्वल। ये हो गया सेकेंड वाला। क्या ये? BP है ना? BP और DP। पहले हमको ये प्रूव करना है AP CP इक्वल है, फिर हमको प्रूव करना है DP और BP इक्वल। कितने बच्चों का बन गया? करना बेहतर नहीं हुआ? हो गया। हो गया? क्रॉस चेक कर ले एक बार खुद से। सामने है सॉल्यूशन, क्रॉस चेक कर लो। ईमानदारी से सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो। सर मैं बाय 1 एंड लिखा और लिखा 1 प्लस इतनी ईमानदारी नहीं 180 सर हो गया। हो गया? आईली बन गया? प्रिय मदर चेक कर लो एक बार। अगर अथर तेरा बना कि नहीं? बन गया। और उसके बाजू में कौन है? दौरान बना?
थोड़ा थोड़ा था यार। हाँ? सर सर एक डाउट था वो 1 - 2 में भी तो आंसर वही आएगा। 1 - 2 से वो आंसर MP में से AM माइनस करेगा तो नहीं आएगा भाई। हो गया। भावेश तेरे बना अंकल हो गया डन ओजस डन। चलो ठीक है, जिनका बच गया जगह छोड़ दो, इसको दोबारा सॉल्व करना आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो क्लास में 20 बच्चे हैं, 10 या 15 बना रहे हैं, तो जो 5 नहीं बना रहे हैं वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप क्यों उस 5 में से एक रहना चाहते हो, ये सोचो। ठीक है, चलो हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से बनाना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ना ये समझो कि भाई क्या प्रूव करने बोल रहा है। तुम दोनों छोड़ो उसको, इसको ध्यान दो। ठीक है, फिगर बना के मुझे पहले दिखाओ कि भाई क्या प्रूव करने बोल रहा है। फिगर बना के मुझे बताना, ऐसा ओरली नहीं। सर ऐसे ही कुछ। फिगर बनाओ पहले, क्या प्रूव करना है ये बता। हाँ कर लो। सर हो गया। फिगर बनाया, क्या प्रूव करना है दिखा मुझे। सर ये एंगल और ये गुड सही। हाँ हाँ, वही तो चीज मैं पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए। हाँ ये फिगर ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन तो जो इंटरसेक्शन मतलब काटना एक दूसरे को, किसी पर हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। सर बना दे सर बन गया। बन गया, सर प्लीज ठीक है, फिगर बना लिया सबने। ओके चलो एक काम करते हैं, देखते चलते पढ़ते चलते क्या लिखा हुआ है। If two equal chords of a circle intersect within a circle, पहली लाइन पिछले क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की सेम है, तो मतलब सर्कल वैसा ही बनेगा, कॉर्ड्स वैसे ही बनेंगे, गिवन भी सेम रहेगा। एक हो जाएगा AB, दूसरा हो जाएगा CD, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। ठीक है, और गिवन में AB इज इक्वल टू CD, और फिर POS क्या बोलते हैं POI का होता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया P। ठीक है, बोल दिया पिछले बार जैसा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया P। यानी यहाँ तक क्लियर। ओके, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन का मतलब समझ में हो, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ये हो गया सेंटर और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। क्लियर? makes equal angle with the chords। तो अब बताओ क्या प्रूव करना है। एंगल OPA इक्वल OPC। करेक्ट, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPC। समझ में अक्षांश? ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके OA को जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ट्रायंगल बना के जो कंस्ट्रक्शन किया पूरा सेम एज इट इज करते जाओ। बस वो CPCD के लिए क्या लिखना पड़ेगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन भी वही होगा। हाँ, तो सबसे पहले लिख लो यहाँ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, टू प्रूफ नहीं लिखा तो टू प्रूफ भी लिख लेना।
टू प्रूव। Oh my. It's the question. वो छोड़ तू। सर कंस्ट्रक्शन में एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल, हाँ बोल। कंस्ट्रक्शन में OA और OC को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं है। सर कंस्ट्रक्शन में सर ओपी उससे वाला वो जॉइंट इक्वल नहीं भी हो है। जाएगा बिकॉज़ वो रेडियस हो जाएगा। हाँ, लेकिन और बाकी चीजें नहीं होंगी। क्रिएट अ परपेंडिकुलर। उससे आसान, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना देना OM, यहाँ एक परपेंडिकुलर बना देना ON, ये कर दे। सर ओपी को लिखना है क्या कंस्ट्रक्शन में? OP ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, करते हुए हो गया। तो कंस्ट्रक्शन कर लिया सबने? ओके, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एग्जैक्टली सेम मेथड लगेगा जो पिछले तरह लगा। आईडी बन गया? जल्दी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके दिखाओ। एक बार तो मैंने करवाया, दूसरी बार तुम लोगों को खुद से करने दिया, तो ये तो आराम से बन जाना चाहिए। हो गया? बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट। उतना बड़ा को खाली कोई डिस्टेंस छोड़ दे। सबसे पहले क्या लिखा? एन ट्राइंगल्स, एन ट्राइंगल्स OMP एंड ONP लिख लिया। फिर क्या लिखा? पहले 90 डिग्री बता दे। सर हो गया। Angle OMP is equal to angle ONP. These are each 90 degree. Done? हो गया? Yes. फिर क्या लिखोगे? OP equal is to equal to OP. These are common. फिर क्या लिखोगे? OM equal to ON. OM. Equal to ON. इसका रीजन क्या है? OM equal to N. जिसको पता है हाथ उठाना, जिसको पता है हाथ उठाना। हाँ, मुझे पता। Equal chords of circle are distant from the center. Good, exactly correct बोला है। Equal chords are equidistant from center. Equal chords are equidistant from center. By हाँ बोल। By RHS rule. By RHS rule, triangle OMP is congruent to triangle ONP. बैक पैक करके जाना है? ठीक है, हो गया यहाँ तक congruent। इसके बाद क्या करना है? एंगल OPM is equal to angle OPM. एंगल OPM, अच्छा OPM बोल OPA बोल, दोनों का मतलब यही वाला एंगल होगा। एंगल OPM is equal to एंगल OPM। रीजन आ जाएगा CPCD। That's it, done। समझ में आएंगे ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? बन जाएंगे? हटा दो इसको, दोबारा नहीं दूंगा। बन जाएगा? नहीं गलत? हटा दो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अच्छा, हाँ आपके पास लेट तक क्या भूल गया था सर। टाइम भूल गया था क्या? अभी जो बच्चा क्वेश्चन नहीं पढ़ के रखा होगा ना, समझ में करेक्ट। ऐसे दो सर्कल जिनका सेम सेंटर हो उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। लिखा हुआ है सर, साइड प्लीज। वो है सामने को सर गिवन में पूरा सेंटेंस आएगा पहला किसमें? गिवन में देख लो किस चीज की जरूरत है।
हो गया सर। ये के सेम सेंटर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बस ऐसे लिखो। इसका किसका बन गया? क्या नहीं बना क्वेश्चन? ड्राइंग? ड्राइंग बन गया। हाँ बन गया ड्राइंग। फिगर होता है फिगर। वो भाई क्या सर्कल बहुत बढ़िया सर्कल बनी है। हाँ ये ड्राइंग ही कर रहे थे। ओके, सो आई थिंक सबने फिगर ड्रॉ कर लिया होगा। इसमें दो सर्कल्स है, दोनों का सेंटर क्या है? O, और कॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको। बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड का नाम क्या है और छोटे वाले का BC। और प्रूफ क्या करना है? AB is equal to CD। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगा, तुम लोग करते जाना। ये फिगर बना लिया सबने? सर जीवन लिखो गिवन two concentric circles with center O। बस two concentric circle with center O। ये तो समझ में आ रहा, पता ही है। नहीं क्या प्रूफ कर रहा है वो तो सीधे सीधे दिया हुआ है। सर टू प्रूफ इक्वल टू AB सर को टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ Center O। with हाँ इसको भी है with center O। सर इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, और टू प्रूफ भी लिख लिया। हाँ। हाँ, अब एक काम करना, इसमें लिखना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखा, लिखो इसके बाद OP। OP, P फॉर पैरेट। OP परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का सिंबल बनाना AD। OP परपेंडिकुलर AD। ड्रॉ करो ऐसा फिगर में भी कर लिया। हाँ ये ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये परपेंडिकुलर। सर वो तो फिर BC भी हाँ बीसी के लिए भी परपेंडिकुलर। क्या वो BC के लिए भी परपेंडिकुलर होगा? यस होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को एक थ्योरम याद दिला रहा हूँ, कंप्लीट करना इसको। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखो प्रूफ, लिखो प्रूफ, फिर लिखना सिंस। सिंस को सिंबल के फॉर्म में लिखना, सिंस ऐसा वाला सिंस। सिंस OP परपेंडिकुलर AD। फिर लिखो स्टेटमेंट, जो भी हमने बोला। कौन सा स्टेटमेंट? लिखो सिंस, फिर ये लिखने के बाद ये लिखना परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? AP is equal to PD। समझ गया ना? लिख लो फिर AP is equal to PD। डन, यहां तक हो गया सबका? फिर अगली इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना, और अगली लाइन में लिखना फिर से सिंस ऑल्सो OP परपेंडिकुलर BC। also OP परपेंडिकुलर BC। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब क्या क्या इक्वल हो जाएगा? BP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP। तो अब लिखो BP इज इक्वल टू CP इक्वेशन 2। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? हाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। यस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2 कर दो। हो गया हो गया, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? AB होगा। AB और राइट साइड में क्या आ जाएगा? CD। तो यहाँ पर आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD। समझ में आ गया सबको? हटा दो, हाँ बहुत इजी था ना? फिगर देख के पता लगा कि मुश्किल हाँ होगा। मेरे को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं।
बहुत बड़ा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा नहीं है, फालतू है। उसका फिगर, उसको ना थोड़ा कॉमन सेंस से बनाना है इस क्वेश्चन को, और लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग ना देखते हैं इसका आईक्यू कितना है, फिगर एक बार कैसा बनाते हो मैं देखना चाहूंगा इस क्वेश्चन को पढ़ के। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सही फिगर बना पाना। ये फिगर है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, सही है, पार्शियली करेक्ट है, गलत है। हाँ, पार्शियली करेक्ट है, पूरा नहीं गलत है। एक मिनट देखा सर समझ गया सर, ये पार्शियली करेक्ट ऐसा लड़ेगा गलत है। ऐसा लड़ेगा सर देखो नहीं, थोड़ा सा सर सिलेंडर में गलत है, गलत है। सर सर ऐसा ही है सर हाँ, सर ठीक है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, नहीं उतना करेक्ट नहीं है। आदित्य कौन सा वाला सर्कल दिखा रहा है? अरे ये वाला समझ गया सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। चलो, काफी बच्चे ऑलमोस्ट सही डायरेक्शन में तो पहुंच गए थे, छोटी सी कुछ चीजें ओपन कर दो उसको, थोड़ी सी गलती बता रहा हूँ क्या। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 2 सर्कल्स हैं, एक बड़ा है जिसका रेडियस 5 है, एक छोटा है जिसका रेडियस 3 है। ये चीज समझ में आ गई ना, 2 सर्कल, और दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं 2 पॉइंट्स पे, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4। यहां तक की लाइन समझ में आई? सिर्फ पहली लाइन को पढ़ के ही आपको फिगर ड्रॉ करना था। तो बहुत सारे बच्चों ने ये 2 सर्कल तो बनाया, पहला सर्कल ऐसा बनाया, दूसरा सर्कल कुछ बच्चों ने अंदर बना दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा, बिल्कुल, ये भी बनाया बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का सेंटर मान लेते हैं हम, यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का रेडियस मान लो, ये वाला डिस्टेंस मैंने ले लिया, ये कितना आ गया? 5, ठीक है। छोटे वाले का रेडियस कितना है? 3, ठीक है। और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। अब देखो गलती कहां पर हुई, जो छोटे वाले का सेंटर होगा ना, वो बड़े वाले के अंदर आएगा। छोटे वाले का सेंटर बड़े वाले के अंदर क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 है, और बड़े वाले का रेडियस कितना है? 5 है। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट जो होगा ना, वो इसके अंदर आएगा। समझ में आएगी नहीं? तो मान लेते इसका सेंटर O है, इसका सेंटर Q है, तो Q जो होगा ना, वो बड़े वाले के अंदर आएगा। ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। समझ में आएगी नहीं क्या गलती हुई थी? ठीक है, पार्शियली में बोले ना, बहुत से बच्चों का पार्शियली करेक्ट था। अब देखो इधर पे ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? P दे देते हैं, P। और इस वाले पॉइंट को A दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को B दे देता हूँ, ठीक है। A को O से, एक B को O से ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा सब ज्वाइन कर दो पूरा। डन हो गया? इसको भी ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन दो, सब ज्वाइन कर दो, ठीक है। डन। वो क्या था, ये कचरा बन गया मेरा। ये देखो तो नया बना ले थोड़ा बड़ा सा। रुक जाओ, इसको हो गया क्या यहाँ तक सबका?
अब जो मैं पूछते जाता हूँ वो बताते जाना। चलो ये बताओ मुझे O से Q का डिस्टेंस कितना है? 3 4 5 कितना है? 4। O से A का डिस्टेंस कितना है? 5। ये वाला डिस्टेंस हो गया 5। Q से A का डिस्टेंस कितना है? 4। Q से A का डिस्टेंस है 4। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके। नहीं ये कुछ गलत बोला ना, Q से A का डिस्टेंस 4 कहाँ है? 3 है ना? Q से A 3 है। क्यों 3 है? ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर हुआ ना, छोटे वाले सर्कल का सेंटर, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? बताओ जल्दी से। हाँ, अब देखो हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है मैं बता, हमको क्या फाइंड करना है। हमने पूरे क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अभी तक सिर्फ हमने क्या पढ़ा, फिगर ड्रॉ किया था। फिर उसके बाद क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, अब ये जो AB बोल रहे हैं तो उसमें एक डाउट है कि AB जो है, AB जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो Q जो है उसके बीच में आएगा या Q ऐसा कहीं आ जाएगा? Q हो सकता है ऐसा आ जाए ना, Q हो सकता है यहाँ पर आ जाए, तो ये ऐसा भी तो बन सकता है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब AB को जब ज्वाइन करेंगे तो Q बीच में आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता। क्या आप किसी तरीके से इंश्योर कर सकते हो कि हाँ Q बीच में आएगा? तो ठीक है ना, ये कॉमन कॉर्ड जो बन रहा है, हमने कॉर्ड बनाया तो हमें ये कैसा पता चलेगा इस कॉर्ड में Q आएगा बीच में? नहीं, मुझे प्रॉपर आंसर नहीं। अगर दोबारा मैं क्वेश्चन को थोड़ा और ठीक से पूछता हूँ, दोबारा पूछ रहा हूँ फिर आंसर करना। मान लो AB वो कॉमन कॉर्ड है, आपको प्रूफ करना है कि Q जो है वो AB वाले लाइन में आएगा, तो आपको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सर AB के परपेंडिकुलर OQ। अगर आप ये बता दो कि ये वाला पूरा एंगल कितना बन रहा है 180, तो प्रूफ हो जाएगा कि Q जो है वो AB को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? और अगर एक बार ये प्रूफ हो गया कि Q यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो फिर आप ये बोल पाओगे कि ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। और ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब टोटल लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। 3 ऊपर 3 नीचे, मतलब कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी आ जाएगी? 6। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये बताना है कि ये पूरा एंगल 180 बन रहा है या फिर ये वाले एंगल कितने बन रहे हैं? 90 बन रहे हैं, ये प्रूव करना है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब ये प्रूव करने के लिए देखो हम क्या मेथड यहाँ पर लगाएंगे। हम ना एक छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल AOQ। इन ट्राइंगल AOQ, इन ट्राइंगल AOQ गिवन, तो जो भी ये फिगर हमने बना लिया, ज्यादा और क्या लिखी है? टू प्रूफ नहीं, यहाँ टू फाइंड है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन कॉर्ड AB की लेंथ। लिखा इन ट्राइंगल AOQ। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, बताओ तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना? क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। वो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्लियर हो गया सबको ये? तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना सकता हूँ? सबसे बड़ी लाइन, अगर सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो मतलब उसका एक एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? OA। तो यहाँ पर अगर मैं OA का स्क्वायर निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा? 25। और बाकी दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर का सम निकालता हूं, मतलब OQ का स्क्वायर प्लस क्या है? OQ का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर।
सो OQ मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर, AQ मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इन दोनों का सम कितना आ गया 25। तो देखो ये हमको मिल रहा है ना कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के क्या है इक्वल। मतलब यहाँ कौन सा थ्योरम लग जाएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे हम ये प्रूव कर देंगे कि ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। समझ में आई ये चीज। तो यहां पर हम लिखेंगे since OA square equal to OQ square plus AQ square, so by converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, angle AQO is equal to 90 डिग्री। तो एंगल AOQ क्या हो गया 90। डन, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जो AB होगा AB that will be equals to 2 times, बताओ तो क्या लिखना चाहिए AB is equal to 2 times AQ। AB देखो ना ये है AB that will be double of AQ। क्लियर हो गया ये चीज। क्यों डबल होगा AQ का परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, perpendicular to a chord bisects the chord। और यहां पर AB is equal to 2 times AQ। AQ की लेंथ हमें पता है कितनी है 3, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो उसका फाइनल आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। इस क्वेश्चन को अलग अलग टीचर अलग अलग बुक अलग डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड ये। हाँ, बाकी अगर आप दूसरे बुक सॉल्यूशंस इधर उधर देखोगे तो और मल्टीपल मेथड्स मिलेंगे। नहीं तो ये अगर 90 डिग्री आ गया तो हमें वो 180 प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। ये डायरेक्टली हमने परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड लगा दिया। समझ गए क्या? ये क्वेश्चन कम आता है एग्जाम में। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो अभी मैंने बताया वो सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, ये कम आता है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन वाला पार्ट थोड़ा सा कम है। सर हाँ, मैं कोई कॉल बोलूंगा। हाँ, सर्कल के जो थ्योरम्स है उसमें से तो 2 की प्रूफ है। ऐसा नहीं है, हर थ्योरम का प्रूफ होता है। करवाए नहीं होंगे वो अलग बात है, मैं सब करवा दिया हूँ प्रूफ। ठीक है, बुक में से और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलो नेक्स्ट। अरे सर सर हो गया बहुत पहले का है सब, बहुत देर से है। नहीं, एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, टेस्ट क्वेश्चन ही दो। हाँ वही दे दो। टेस्ट क्वेश्चन ये बताओ, वो 2 क्वेश्चन तो तुम लोगों को टेस्ट में दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन दूंगा तब भी नहीं बना तो बता दूंगा तब भी बनाने में प्रॉब्लम जाएगा। और वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशमा सलमा मनदीप एक क्वेश्चन का नाम है, दूसरे क्वेश्चन का नाम है अंकुर सैयद और डेविड। ये क्वेश्चंस के नाम है, ये क्वेश्चंस के नाम है। देखो क्या लिखा है, रेशमा सलमा मनदीप, और ये वाले क्वेश्चन का नाम क्या है, अंकुर सैयद और डेविड। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करना। या थ्योरम बता दो कुछ और आगे वाले। थ्योरम बता देता हूँ, चलो फटाफट थ्योरम कर लेते हैं। तो थ्योरम 6 तक हो गया था, थ्योरम 7 लिखना। थ्योरम 7, थ्योरम 7 की स्टेटमेंट पहले लिखना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
Sir, angle एंगल सबटेंडेड, by now. angle subtended by an arc at the center, at the center. Angle subtended by an arc at the center is double, the angle subtended by it is double, फिर उसके देखना is double the angle subtended by it in the remaining part of a circle, in the remaining part of a circle, in the remaining part of a circle. देख लिया? रिपीट कराओ दोबारा और सुनते साथ लर्न कर लो, दोबारा पूछूं तो बता दो. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in remaining part of a circle. ठीक है? अब जो लिखा वो कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, ठीक है? तो चलो इसको समझते हैं. तो सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल का एक आर्क लेते हैं. मान लो ये हो गया सर्कल का आर्क. आर्क समझते हो ना सभी? Yes, sir. ये हो गया सर्कल का आर्क. इस आर्क को नाम दे देते हैं AB. ठीक है? अब आपने क्या लिखा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. सारे बच्चे सामने देखो, तो इधर उधर नीचे नीचे नहीं देखना, सामने देखो. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क मतलब ये आर्क जो एंगल बनाएगा. सबटेंड करना मतलब बनाना. कहां पर? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. मतलब ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, मतलब कि ये एंगल इज डबल, ये डबल होगा, ये वाला एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल. तो ये वाला आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल पे जो एंगल बनाएगा, उस एंगल से ये वाला एंगल क्या होगा? डबल होगा. अब ये रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बनाएगा? मान लो ये बना रहा हूं, यहाँ पर कोई पॉइंट सी बन रहा होगा, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा, या तो मान लो यहाँ पर कहीं कुछ बना रहा होगा एंगल, तो ये वाला एंगल. समझ गए ना? मतलब यहाँ जो भी वो एंगल बनाएगा, इन एंगल से सेंटर में बनने वाला एंगल क्या होगा? डबल होगा. क्या ये थ्योरम समझ में आ गया सभी को? अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. समझ गए ना? Yes, sir. 120 तो नहीं सोच रहे थे? Yes, sir. तो ये सेंटर में बनने वाला इसका डबल होगा, या फिर यहां बनने वाला एंगल सेंटर का क्या होगा? हाफ होगा. क्या ये क्लियर हो गया? इसकी कोरोलरी है लिखना एंगल सबटेंडेड बाय, ये थ्योरम नहीं है, कोरोलरी है, स्पेशल केस है. नोट करके लिख लेना, ठीक है? नोट करके लिख लो. एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, angle subtended by a semicircle is, angle subtended by a semicircle is dash question mark. अब क्या होगा बताना है तुम लोगों को. Is double equal? Is half of the remaining. एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज डैश. मान लो एक सेमी सर्कल हो गया. सेमी सर्कल जानते हो ना? Yes, sir. सर्कल का हाफ है. ये एक सेमी सर्कल हो गया. ठीक है? अभी रुक जाओ सारे बच्चे, ध्यान से सुनना. ये सेंटर हो गया. ठीक है? एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल का मतलब होता है ये वाला एंगल. इस एंगल को एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल बोलते हैं. ये क्या होगा पूछता है? 4 टाइम्स. वैल्यू बताओ, नंबर बताओ मुझे. 150 डिग्री. गलत. 90 करेक्ट. क्योंकि यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 180. तो ये वाला एंगल उसका हाफ हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. समझ में आएगी नहीं? तो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल. एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल. क्या लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो थ्योरम 8. थ्योरम 8. हाँ, ये इतना ही है इसमें और कुछ नहीं. हाँ,
इसका प्रूफ नहीं आता है। ये हो गया, ये भी हमने जो किया थ्योरम 7 था, और थ्योरम 7 का स्पेशल केस ये वाला है, सेमी सर्कल कोरोलरी। ठीक है, अब लिखो थ्योरम 8। थ्योरम 8 स्टेटमेंट लिखना, angles on the same segment, angles on the same segment, angles on the same segment of a circle are equal. Angles on the same segment of a circle are equal. लिख लिया? अब इस थ्योरम को समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो मान लेते हैं एक सर्कल हो गया, ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्कल का मतलब पता है कि नहीं, किसको बोलते हैं, किसको पता है सेगमेंट? हाँ गौरव बता। एक कॉर्ड बनाने के बाद जो एक कॉर्ड हो गया मान ले, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट, ये वाला को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। समझ में आई ये चीज? तो अभी हमने क्या लिखा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये वाले सेगमेंट में यहाँ जो एंगल बनेगा, या यहाँ जो एंगल बनेगा, या यहाँ जो एंगल बनेगा, इस पूरे सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब ये थ्योरम का प्रूफ की जरूरत क्यों नहीं है? देखो फर्स्ट थ्योरम में हमने ये बताया था ना कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो उसका क्या होता है, हाफ होता है। मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। जो भी एंगल यहाँ पर बनेगा सारे एंगल कितने होंगे, 30 होंगे। दैट्स व्हाई ये सारे एंगल आपस में क्या आ रहा है, इक्वल। समझ में आ गया सबको ये थ्योरम? लग गया हर वन का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉपी में पैक कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स किनको बोलते हैं और कोलिनियर पॉइंट्स किनको बोलते हैं? कॉन्साइक्लिक सेम एक ही जो साइकिल के अंदर आते हैं, सर जो सेम सर्कल दो पॉइंट जो सेम सर्कल पे, ऐसे पॉइंट्स 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक सर्कल पे आते हैं उनको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक, ठीक है। और कोलिनियर मतलब दो या दो से ज्यादा। सर्कल के लिए 3 या 3 से ज्यादा, और लीनियर के लिए 2 या 2 से ज्यादा। अगर पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है। तो कॉन्साइक्लिक और कोलिनियर ये वर्ड ध्यान में रखना, अगली क्लास में आओगे ये थ्योरम्स और ये वर्डिंग्स में पूछूंगा, ठीक है। ओके बाय बाय। कॉन्साइक्लिक को दिखाता दो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो एक सर्कल पे आते हैं, कॉन्साइक्लिक। बाय बाय।